शूरवीर में अब आगे सुनिए। गंगाधर ही शक्तिमान है। जमीन पर कम से कम 3 दर्जन मरे हुए फुर्तीले टिड्डे होंगे। इतने टिड्डों को मारने के लिए अवनी शेरगिल को भी किसी की मदद की जरूरत पड़ेगी। तो इस इंसान ने अकेले इतने सारे टिड्डों को कैसे मार गिराया? कौन है ये? सुपरमैन, स्पाइडरमैन या फिर बाहुबली? तुम्हें क्या चाहिए? एक फुर्तीले टिड्डे की कीमत 10,000 रुपए। वीर अपने सामने खड़े हैरान लड़के को देखते हुए पूछता है। जय के वहां आने से पहले वीर सोच ही रहा था कि वो इतने सारे मरे हुए टिड्डों का क्या करे। जोश जोश में उसने इतने टिड्डे मार तो दिए, पर वो ये भूल गया कि जरूरत से ज्यादा इन फुर्तीले टिड्डों की एनर्जी हासिल करने के बाद उसे एक भी जीन पॉइंट नहीं मिलेगा। अभी वो ये सब सोच ही रहा था कि तभी जय वहां आ गया था और उसने वीर को इन टिड्डों की लाश के साथ देख लिया। अच्छा हुआ वीर ने अपना कवच अभी तक पहना हुआ था, नहीं तो शायद जय उसे पहचान लेता। एक टिड्डा 10,000 का, बस इतना सस्ता? जय हैरानी से वीर को देखता है। ये पहली बार कुछ बेच रहा है क्या जो इतना कम दाम लगा रहा है? जय वीर को देखते हुए सोचता है, भले ही बहुत से लोग प्राइमरी एलियंस का शिकार कर लेते हों, पर फिर भी इस तरह के एलियंस की तादाद कम होती है, खास करके फुर्तीले टिड्डे जैसे एलियंस की, जिनकी एनर्जी आज तक किसी ने भी हासिल नहीं की थी। इसीलिए इनकी कीमत 10,000 से कहीं ज्यादा होनी चाहिए। और अगर वीर इन टिड्डों की लाशों को देव आश्रम पहुंचाने में जय की मदद कर देता है तो यही दाम 2-3 गुना तक बढ़ सकता है। तो फिर सुनहरे कवच में खड़ा यह आदमी अपना नुकसान क्यों करना चाहता है? ऐसा तो नहीं कि 1 महीने से जगह जगह घूम के खुद जय के कान खराब हो गए हों और उसने कुछ गलत सुन लिया हो? जय हैरानी से वीर को देखते हुए सोचता है। हां, 10,000 का एक टिड्डा लेना है तो लो, वरना चलते बनो। वीर का जवाब जय के शक को दूर कर देता है और जय को विश्वास हो जाता है कि यह आदमी वाकई में पहली बार कुछ बेच रहा है, इसीलिए इसे इन फुर्तीले टिड्डों की सही कीमत नहीं पता। पर जय जैसा सोच रहा था वैसा कुछ भी नहीं था। वीर को अच्छे से पता था कि इन फुर्तीले टिड्डों की क्या कीमत है, पर वो जानता था कि बिना किसी कन्वेंस के इतने सारे मरे हुए फुर्तीले टिड्डों को वापस देव आश्रम ले जा पाना नामुमकिन है। और अगर वो किसी साधन की तलाश में इन टिड्डों को यहां छोड़कर चला जाता है तो हो सकता है कि कोई इन्हें चोरी कर ले। इसीलिए वीर ने बिना ज्यादा सोचे समझे इन टिड्डों की ये कीमत लगा दी। और वैसे भी वीर के पास इतना समय और स्टेमिना नहीं था कि वो इन सब चीजों में उसे बर्बाद करे। उसे इससे भी जरूरी चीजें करनी थीं और इसीलिए वो थोड़ा नुकसान उठाने के लिए तैयार था। हाँ बिल्कुल, मैं ये सारे फुर्तीले टिड्डे खरीद लूंगा। वैसे कुल मिलाकर कितने हैं ये? जय तो खुशी से पागल हो गया था। ये फुर्तीले टिड्डे हर तरह से उसके लिए फायदेमंद हैं। एक तो ये उसे कम कीमत में मिल रहे हैं और दूसरा इनकी सप्लाई कम होने की वजह से ये बहुत ही यूनिक गिफ्ट के तौर पर भी इस्तेमाल हो सकते हैं। कुल मिलाकर ये 43 फुर्तीले टिड्डे हैं। क्योंकि तुम आदमी सही लग रहे हो इसीलिए मैं तुम्हें डिस्काउंट भी दे दूंगा, जिसके बाद ये सभी टिड्डे तुम्हें 4 लाख में पड़ेंगे। वीर ज्यादा सोचे समझे बिना जय को अपना आखिरी ऑफर बताता है। उसे लगा था कि जय के पास ज्यादा पैसे नहीं होंगे, इसलिए उसने जय को डिस्काउंट भी दे दिया। भाई, मैं तुम्हें इन फुर्तीले टिड्डों के 10 लाख दूंगा और ये 10 लाख रुपए का एडवांस और रखो। ये फ्यूचर में तुम्हारे द्वारा मुझे मिलने वाले सभी शानदार चीजों के लिए है। मुझसे डील करके तुम्हें फायदा ही फायदा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे सामान की अच्छी से अच्छी कीमत लगाऊंगा और अगर तुम्हारे पास म्यूटेंट एलियन की एनर्जी हुई तब तो मैं तुम्हें माला माल कर दूंगा। जय अपने बैग से नोटों के बंडल निकालकर वीर की तरफ बढ़ाते हुए कहता है। सच पूछो तो इस समय जय जिस हालत में था उसे देखकर वीर को विश्वास नहीं था कि उसके पास 4 लाख रुपए भी होंगे। फिर 20 लाख तो बहुत दूर की बात है। पर वीर ये नहीं जानता था कि ये 20 लाख रुपए जय के लिए कुछ भी नहीं है। इतना तो वो एक टाइम के खाने पर उड़ा सकता है। फिर यहां तो उसे ऐसा इंसान मिला जिसने अकेले ही इतने टिड्डों को मार गिराया। फ्यूचर में ऐसा इंसान उसके बहुत काम आ सकता है। ये इंसान नहीं बल्कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है और ऐसी मुर्गी पर
जितने भी पैसे खर्च करो कम हैं। तुम्हारी फटीचर हालत को देखकर लगता तो नहीं कि तुम इतने अमीर हो। वीर नोटों का बंडल लेते हुए जय से कहता है और उसकी बात सुनकर जय हल्का सा मुस्कुरा देता है। सच पूछो तो पैसों के अलावा मेरे पास और है ही क्या। यूं समझ लो कि मैं टाइटन ग्रह का मुकेश अंबानी हूं। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, इसीलिए मैंने तुम्हें 10 लाख रुपए एडवांस में दिए, ताकि तुम्हारे पास अगर फ्यूचर में ऐसी कोई भी शानदार चीज आए तो वो तुम मुझे ही बेचना। और अगर तुम किसी म्यूटेंट एलियन की एनर्जी मुझे बेचोगे तब तो मैं तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम गिन भी नहीं पाओगे। जय अपनी बड़ाई करते हुए कहता है। कहीं ना कहीं उसे यह भी डर था कि कहीं उसके हाथ से ये सोने का अंडा देने वाली सुनहरी मुर्गी निकल ना जाए, इसीलिए उसे जितना हो सके उतना दाना डालो ताकि ये मुर्गी कहीं और ना जा पाए। भाई तुम बोलते बहुत हो। खैर, अपना नाम और पता बता दो, फ्यूचर में अगर ऐसा कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हें कांटेक्ट कर लूंगा। वीर गहरी सांस लेते हुए कहता है। जय का बड़बोलापन अब वीर को बोर कर रहा था, पर फिर भी एक बात को वीर अनदेखा नहीं कर सकता, और वो ये कि जय के बड़बोलेपन के बावजूद वो ईमानदार है, वरना 4 लाख के 10 लाख कौन देता है। फ्यूचर में जय उसके बहुत काम आएगा। बस एक बार वो काले क्रिस्टल की मदद से एक प्राइमरी एलियन को म्यूटेंट एलियन में बदल दे, फिर तो जय आसानी से उसे 3 करोड़ तो क्या, उससे कहीं ज्यादा दे देगा। आखिर वो टाइटन ग्रह का मुकेश अंबानी जो है। जय सहगल नाम तो सुना ही होगा, पर हाँ, मेरा असली नाम भी यही है। नहीं, मेरा मतलब है कि हमारे देव आश्रम में कई लोगों के निक नेम भी है ना, जैसे एक लड़का है जिसको हम सनकी बुलाते हैं, पर मेरा ऐसा कोई नाम नहीं है। तुम चाहो तो मुझे रिची रिच बुला सकते हो। और हाँ, मैं रूम नंबर 1046 में रहता हूँ। तुम बताओ, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहते हो, और यहाँ टाइटन ग्रह पर कब से हो? अच्छा छोड़ो ये सब, मैं तो कहता हूँ कि मेरे साथ चलो, थोड़ा गप्पे शप्पे हाँकेंगे, मस्ती करेंगे। वैसे हमारी जोड़ी बिल्कुल बैटमैन और रॉबिन जैसी नहीं है। तुम बैटमैन और मैं रॉबिन, बस फर्क इतना है कि यहाँ बैटमैन नहीं बल्कि रॉबिन अमीर है। जय एक्साइटेड होकर वीर से दोस्ती बढ़ाने की कोशिश करता है, पर अपने पिता की मौत के बाद से वीर ने सबसे घुलना मिलना काफी कम कर दिया है। ना ही उसे दोस्त बनाना पसंद है, ना ही वो किसी से बात करता है। अगर उसके लिए कोई खास मायने रखता है तो वो है उसकी मां और उसकी बहन। साथ ही साथ वो ये भी नहीं चाहता था कि जय को पता चले कि वीर और कोई नहीं बल्कि वही सनकी है जिसके बारे में वो अभी अभी बात कर रहा था। वीर को डर था कि कहीं उसकी असलियत जानकर जय भी बाकी लोगों की तरह उससे दूरी न बना ले, इसलिए बेहतर यही है कि जय से जितना कम से कम बोलो उतना अच्छा है। मेरा नाम डॉलर है और तुम्हारे लिए बस इतना ही काफी है। पैसे तैयार रखना, मैं बहुत जल्द रूम नंबर 1046 में एक शानदार चीज लेकर आऊंगा। इतना कहकर वीर पैसों को अपने बैग में रखता है और जय से विदा लेते हुए टिड्डों के इलाके से बाहर जाने लगता है। भाई तुम्हारा इंतजार करूंगा, आना जरूर, और हां चिंता मत करना, पैसों की कमी नहीं है मेरे पास। वीर को जाता हुआ देखकर जय पीछे से हाथ हिलाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, और देखते ही देखते वीर उसकी आंखों से ओझल हो जाता है। डॉलर नाम थोड़ा अजीब नहीं है? खैर मुझे क्या करना, मुझे तो बस सामान से मतलब है, और वैसे भी डॉलर नाम भले ही अजीब हो लेकिन सनकी से तो अच्छा ही है ना। पता नहीं वो लूजर कहां भटक रहा होगा। वीर के जाने के बाद जय सोचता है, बेचारे को अब तक समझ नहीं आया कि गंगाधर ही शक्तिमान है, यानी कि जिस सनकी का देव आश्रम में ये सारे लोग मजाक उड़ाते हैं वो कोई और नहीं, वीर उर्फ डॉलर ही है।